हेलो स्टूडेंट्स, हम पिछले वीडियो में स्टैटिक्स का मीनिंग कर चुके थे। सिंगुलर और प्लूरल सेंस में एक प्रॉपर डेफिनेशंस भी की थी। नाउ वी हैव द फंक्शन ऑफ स्टैटिक्स। द फंक्शन ऑफ स्टैटिक्स में हमारे पास फर्स्ट आता है इट प्रेजेंट डाटा इन ए डेफिनेट फॉर्म। इनडेफिनेट फॉर्म का मतलब यहाँ पर होता है कि हमारा एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारी स्टैटिक्स का, कि ये हमारे पास स्टैटिक्स जो भी हम सर्वे करते हैं, जो भी हम डाटा क्लिक करते हैं, ये उसको एक सिंपलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं ये कहूँ कि एक इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीजिंग हुई, फिर डिक्रीजिंग हो गई, नॉर्मल हो गई, तो इसमें कुछ हमें सफिशेंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, कुछ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है कि वो कैसे कैसे जा रहा है। तो स्टैटिकल्स में मुझे एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड करता है कि ये एक डाटा फॉर्म में आता है। डाटा फॉर्म में जैसे कि अगर मैं कहूँ कि इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 91 से लेकर 93 तक में इतने परसेंट इंक्रीज़ हो गई, 93 से लेकर 97 तक वो इतने परसेंट इंक्रीज़ हो गई। तो मतलब एक प्रॉपर डाटा में ये इजीली अंडरस्टैंडिंग करवाता है व्हाट इज़ द स्टेटेड इन द गिवन इन्फॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो उसे एक डाटा न्यूमेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, जिससे हमें हेल्पफुल होता है कि हमने क्या सर्वे किया है, क्या हमने फैक्ट और फिगर का, क्या हमने उसमें कंक्लूजन निकाला। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, क्योंकि इसमें जो भी डाटा की प्रेजेंटिंग की जाती है वो डेफिनेट करता है कि हमारी गिवन इन्फॉर्मेशन को एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग में लेकर आता है। नेक्स्ट आता है फैसिलिट कंपैरिजन। अगर मैं ये कहूँ कि इंडिया में एवरेज पर्सन लोगों की हाइट इतनी फीट है, नेपाल में इतनी है, तो हम वहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कौन कितनी हाइट में कितनी एवरेज होता है। अगर मैं ये कहूँ कि आपकी पॉकेट मनी इतनी है, आपके ब्रदर या सिस्टर की पॉकेट मनी इतनी है, तो हम वहाँ पर भी कंपैरिजन करते हैं। तो हम जब भी कभी स्टैटिक्स की बात करते हैं कि जहाँ पर हमने डाटा लेने होते हैं, एक न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन होती है। अगर मैं ये कह दूँ ना कि अगर आपकी जेब में 100 रुपये हैं, तो वो एक डाटा फॉर्म में तो है कि 100 रुपीज़ है, बट वो स्टैटिक्स नहीं है। तो स्टैटिक्स भी तभी कंपेयर होता है जब तक उसका सिग्निफिकेंट तब होता है जब तक कि उसके अंदर कोई कैपेबिलिटी ना हो कंपेयर करने की, मतलब कि हैव नो सिग्निफिकेंट अनलेस दे आर द कैपेबल ऑफ द बीइंग कंपेयर्ड। मतलब कि हम डाटा तो लेते हैं बट उसमें कुछ ना कुछ कंपैरिजन भी होना चाहिए। मैंने कहा आपकी जेब में 100 रुपये हैं, 100 रुपये हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में, बट ये स्टैटिक्स नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आपकी जेब में 100 रुपये हैं और मेरी जेब में 200 रुपये हैं, तो हम इसको स्टैटिक कह सकते हैं, क्योंकि कुछ कंपेरेटिवली स्टडी हो रही है। नेक्स्ट आता है फॉर्मुलेशन एंड द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस होते हैं जैसे कुछ एक रूल रेगुलेशन बना देना, एक प्रिंसिपल को क्रिएट कर देना। तो इस मेथड में क्या होता है, स्टैटिकल्स हमें हेल्प करता है कुछ फॉर्मुलेटिंग और हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में, ताकि हम कुछ नई थ्योरी को डेवलप कर सके। जैसे हम ये कहते हैं कि किसी चीज़ का जब प्राइस कम हो जाता है ना, तो डिमांड बढ़ जाती है। तो ये एक हाइपोथेसिस बनाया, व्हेन द प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज, व्हेन प्राइस डिक्रीज प्राइस इंक्रीज, व्हेन द प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज। हमने एक हाइपोथेसिस बनाया। कैसे बनाया कि जब हमने किसी चीज़ का सर्वे किया कि प्राइस 5 से 4 हो जाता है तो डिमांड 10 से 12 हो जाती है, तो एक हाइपोथेसिस बना लेते हैं उससे। नेक्स्ट आता है फ्रेमिंग पॉलिसीज। फ्रेमिंग पॉलिसी भी एक हेल्प करता है हमें स्टैटिक्स को एक डिफाइन करने में, कि हम कुछ सुटेबल पॉलिसीज़ को क्रिएट कर सकें, इकोनॉमिक प्लानिंग और उसमें सक्सेस कर सकें। हमारी गवर्नमेंट जो भी कुछ पॉलिसीज़ बनाती है वो सब स्टैटिकल बेस पे ही बनाती है। नेक्स्ट आता है हेल्पफुल इन प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन का मतलब ये नहीं कि कोई एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन करते हैं। प्रिडिक्शन का मतलब होता है कि ये आने वाले टाइम में कुछ फोरकास्ट करते हैं। जैसे भी एक हाइपोथेसिस हमने बनाया कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, तो कुछ इस तरह से हाइपोथेसिस बनाई जाती हैं कि आने वाले टाइम में प्राइस इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, प्राइस बढ़ेगा या कम होगा। तो कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की जाती है, हमारी कुछ पॉलिसीज़ को बनाई जाती है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो टैक्स मिनिस्टर्स होते हैं वो भी सब इसी बेस पे ही कुछ ना कुछ अपनी इन्फॉर्मेशंस को क्रिएट करते हैं और कुछ हेल्पफुल करते हैं प्रिडिक्शन करने में कि टैक्स रेट बढ़ेगा या कम होगा। ये थे आपके फंक्शन ऑफ स्टैटिक्स। आप इसे कंप्लीट कीजिए विद द डेफिनेशंस के साथ, इसे दोबारा से आप क्लियर करिए तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।